ये मुंबई में जुमे की नमाज में इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये जो सेहन है, ये सेहन में छप्पर डालना है। लोग धूप में नमाज पढ़ते हैं, 2 से 2.5 लाख रुपए खर्चा है। तो अगले जुमे को आप लोग नमाज पढ़ने आइएगा ना, तो थोड़ा सा रकम बढ़ा कर लेके आइएगा ताकि वो छप्पर का इंतजाम हो जाए। नमाज खत्म हो गई, लोग अपने घर चले गए। असर के टाइम देखते हैं एक आदमी, गरीब आदमी, बदन में मैला कुचैला कपड़ा पहने हुए, सर पे गमछा बांधा हुआ, साथ में अपनी बीवी को लेके मस्जिद आया। मुअज्जिन साहब से बोला कि इमाम साहब कहाँ है? तो मुअज्जिन साहब बोला कि भीख मांगने आए हो? बोला नहीं, हम भिखारी नहीं है, इमाम साहब से मिलना है। बोला नहीं, इमाम साहब नहीं मिलेगा किसी से, सोए हुए इमाम साहब। तो ये आदमी बोला कि सुनो, इमाम साहब ऐलान किया था 2.5 लाख रुपए चाहिए छप्पर डालने के लिए, वो टाका लेके हम आए हैं। हो रे, मुअज्जिन का पैर के नीचे से जमीन खिसक गई कि शक्ल देखो, लिबास देखो, कपड़ा देखो, 2.5 लाख टका लेके आया। जल्दी इमाम साहब को उठाया कि उठिए, वो टाका मिल गया। इमाम साहब दरवाजा खोला, सलाम दुआ हुई, बैठाया। इमाम साहब भी उसकी होलिया को देख के ताज्जुब हो गए। बोले भाई पैसा तुम लाया कहां से? बोला हजरत लाया कहां से, हम अपने घर से लाए। वो आप मेरी शक्ल मेरे लिबास को देख रहे हैं ना हजरत, हम अमीर नहीं, हम तो गरीब हैं। हम कूड़ा चुनते हैं, चिमकी पॉलिथीन बोतल चुनते हैं, मेरी बीवी चुनती है। ये पैसा हमने बड़ी मेहनत से जमा किया है। हमारा घर नहीं है, हम रेलवे स्टेशन के बगल में झोपड़ी बना के रहते हैं। ये पैसा इसलिए जमा किए थे कि हम अपना एक घर बनाएंगे। लेकिन जुमे की नमाज आपके पीछे पढ़ते हैं। आपने जो ऐलान किया ना, हम अपनी बीवी से जाकर मशवरा किए, तो मेरी बीवी बोली कि जिस तरीके से हम लोग रह रहे हैं 2, 4, 5 साल और रह लेंगे, लेकिन लोग नमाज पढ़े, धूप में ना पढ़े, वहां साया हो, ये पैसा ले जाकर इमाम साहब को दे दी। और सुनो, इमाम साहब बोला कि नहीं भाई, ये पैसा तो हम ऐसे नहीं ले सकते। हम सदर को बुलाएंगे, सेक्रेटरी को बुलाएंगे, खजांची को बुलाएंगे। पूरे मोहल्ले वाला जमा हो गया। तो मोहल्ले वालों ने कहा कि बड़ी बड़ी शर्म की बात है, ये गरीब आदमी 2.5 लाख रुपया अकेले दे रहा, वो भी कूड़ा चुनने वाला। हम लोग इतना जमींदार है, करोड़पति है, बिल्डिंग वाला है, ये तो शर्म की बात है। बोला बाबू देखो, तुम चले जाओ ये पैसा लेके, ये पैसा तुम रखो, तुम अपना घर बनाना। बोला कि नहीं, हम इरादा कर लिए, पैसा कबूल कीजिए। बोला अच्छा ठीक, बैठो बैठो। अब मोहल्ले वाले आपस में मशवरा, चंदा करना शुरू कर दिया। भाई तुम कितना देगा? बोला हम 20। तुम कितना देगा? हम 30,000 देगा। तुम कितना देगा? हम 25,000 देगा। चंदा करते करते पूरे मोहल्ले में 5 लाख चंदा हुआ। कितना चंदा हुआ? अरे जोर से बोलो। 5 लाख चंदा हो गया। 5 लाख चंदा हो गया, जमा हो गया। अब इमाम साहब ने कहा कि तुम कितना दोगे मस्जिद में? बोला हम 2.5 लाख लाए हैं। बोला कि 2.5 लाख लाओ। 2.5 लाख रुपया उसका ले लिया और ये 5 लाख रुपए जो चंदा हुआ उसके हवाले कर दिया कि तुम्हारा पैसा हमने कबूल कर लिया है, मेरा पैसा तुम कबूल कर लो, इस पैसे से अपना मकान बना लो। देखो अल्लाह कैसे नकद देता है, अल्लाह कैसे नकद देता है। वो 2.5 दिया, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, अल्लाह संगे संग साथे साथ 5 लाख दिए। आज हमारे घर में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, दुकान में बरकत नहीं है। आपने कभी सोचा कि इसकी वजह क्या है? तो सुनो, आज घर घर में 100 में से 80% घर में सूदी कारोबार हो रहा है। अब इधर लोन है कि नहीं हम नहीं जानते, है ना? ये बीमारी इधर भी है। हो वो बंधन लोन। हाँ अच्छा, ग्रुप है कि नहीं, औरतों का ग्रुप? अरे वाह, अच्छा औरतों का ग्रुप लोन जो है, इसमें से हमारी माँ बहनें कोई बनती है मैनेजर। वो लगता है यहाँ का मैनेजर नहीं, दिल्ली का मैनेजर है वो। ये पैसा कैसा है, कभी आपने गौर किया? ये जो लोन आप उठाते हैं 25,000 30,000 रुपया हफ्ता महीना 15 जो देते आप अदा करते हैं, ये पैसा हकीकत में ये सूद का पैसा है। ये सूद का पैसा है। मुसलमानों एक बात याद रखना, सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद पे गवाह बनने वाला, सूद दिलवाने वाला, सब के सब जहन्नमी है। इस पैसे में ना बरकत हुई है, ना कयामत तक बरकत होगी। अल्लाह को इसका हिसाब देना होगा।
और सुनो सुनो, सूद सूद खाने वाले की सजा क्या है? सुनो, सूद खाने वाला ऐसा है जैसे किसी ने 33 मर्तबा ज़िना किया हो, यह सूद खाने वाले का मकाम है। और लास्ट 70 बड़ा बड़ा गुनाह है सूदखोरों के लिए, उसमें सबसे लास्ट गुनाह यह है कि सूद खाने वाला ऐसा है जैसे अपनी मां से ज़िना किया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबी व अतूबु इलैह। मेरी माँ बहनों, ये ग्रुप लोन से तौबा करो, ये बंधन लोन से तौबा करो। अच्छा देखिएगा, सबसे बड़ी बात ये है, मैं कहता हूं ये बंधन लोन किसको मिलेगा? औरत को मिलता है। बोलो बात सही गलत है? पढ़े लिखे नौजवान मेरी माँ बहनों सुनो, ये बंधन लोन, ये बैंक वाला किसको लोन देता है? ये सिर्फ औरत को लोन देगा। काहे औरत को लोन दीजिएगा भाई? घर का मर्द हम हैं, घर का हाकिम हम हैं, घर का लीडर हम हैं, घर का प्रधान हम हैं, घर का वक्ता हम हैं, तो लोन आप हमको दीजिएगा कि मेरी बीवी को दीजिएगा? बोले नहीं, उसी को मिलेगा। किसको मिलेगा? बोले फुदकी को मिलेगा। अच्छा, फुदकी को मिलेगा। कमा के लोन हम अदा करेंगे और लोन मेरी बीवी को मिलेगा। कटिहार से ऑफिसर आया, बोला कि अब्दुल्ला का घर कौन है? मैंने कहा मैं अब्दुल्ला हूं। बोलिए। बोला आपसे काम नहीं है, आपका बीवी कहाँ? बोले मेरी बीवी घर में है। बोला बुलाइए। हो बाबा, हमसे काम नहीं, मेरी बीवी से काम। ये कौन चक्कर है भाई? बोला कि लोन देना है उसको, और लोन देना है मेरी बीवी को। 30,000 रुपया 35,000 रुपया लोन मेरी बीवी को देना है। और मुसलमानों सुनो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें रची जा रही है। ये औरतों को लोन क्यों दिया जा रहा है, मर्दों को लोन क्यों नहीं दिया जाता? इसकी वजह है वो ऑफिसर आता है, मेरी बीवी के लिए गैर महरम है कि नहीं है वो? अरे बोलो भाई, गैर महरम है कि नहीं? गैर महरम से बात करना जायज है? ये हमारे इस्लाम में, मजहब इस्लाम में कोई भी गैर महरम औरत से बात नहीं कर सकता। ना औरत बात कर सकती है, ना मर्द बात कर सकता है। वो ऑफिसर होगा, वो अपने घर का होगा, वो प्रधान मैनेजर होगा, अपने घर का होगा। वो मेरी बीवी से बात करेगा, वो मेरी बहन से बात करेगा, वो मेरी माँ से बात करेगा। उसकी औकात नहीं है, उसके पैसे पे मैं थूकता हूं।